हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जो कंटिन्यूस देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको कहता हूं कि आगे आने वाले हैं बहुत सारे सरप्राइजेस जिसको देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड अलाइजा की जर्नी के बारे में है। वो 7 साल उसने कैसे बिताए हैं, जिसमें हम पहले सीन में देखते हैं अलाइजा को जो एक बस से उतरता है और उसको कुछ नहीं पता वो कहाँ जाना है, क्या करना है। बस उसे इतना पता है उसे भूख लग रही है। तभी हम देखते हैं उतरता है और वहां पर एक वेंडिंग मशीन को तोड़ के एक चिप्स का पैकेट निकालता है और देखता है कि उसके अपने आप घाव भरने लग रहे हैं और ये देख के डर जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस दुकान का मालिक बाहर आता है और उसे लगता है इसको हेल्प चाहिएगी और तभी कॉल करने लगता है 911 पे। बट तभी हम देखते हैं उस पर अटैक कर देता है एलाइजा और उस पे फीड करने लगता है। वही हम देखते हो बंदा भागने का ट्राई करता है अपनी गाड़ी में, बट तभी उस पे फीड करके उसे मार देता है एलाइजा। उसके कपड़े पहन लेता है, उसकी गाड़ी लेके वहां से निकल जाता है और यहाँ पर एलाइजा की 7 साल की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर हम देखते हैं एक हफ्ता बीत चुका था और एक अननोन जगह पे पहुंच चुका है एलाइजा और वहां पर लोगों पे फीड करने लग रहा है। और वहां पर हम देखते हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये देख के वो पहुंच जाता है कॉर्नर में। वहां पर एक और वैम्पायर थी जो किसी पे फीड कर रही थी और उसे बोल रही थी आराम से सो जाओ, जैसे कि उसको मार रही हो बट बहुत ही आराम से। तभी हम देखते हैं वो एलाइजा को देखती है और बोलती है मुझे पसंद नहीं कोई मेरे आसपास भी भटके जब मैं कुछ काम कर रही हूँ। और वो एलाइजा को देख के डरती है और वहां से भागने लगती है और एलाइजा उसका पीछा करता है, उसे रोकता है और पूछने की कोशिश करता है कि वो भी उसके जैसी है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है वो उसके किसी प्लान में काम नहीं करेगी और ना वो किसी पछड़े में फंसना चाहती है। और ये कह के जाने का ट्राई करती है बट एलाइजा बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या होने लग रहा है और तुम मेरे जैसी हो। और तब हम देखते हैं कि समझ पाती है वो लड़की कि इसको कुछ नहीं पता कि एक वैम्पायर है। तभी हम देखते हैं दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठ के बातें करने लगते हैं और तभी लड़की बता देती है कि वो एक वैम्पायर है और जैसे एलाइजा वैम्पायर है बट एलाइजा के पास डे लाइट रिंग है तो दिन में जा सकता है और उसके पास नहीं है और वो रात को ज्यादा इंजॉय करती है जीना बल्कि दिन के बदले। और ये कहने के बाद बातचीत करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं एलाइजा को अपना नाम भी याद नहीं था। वो बोलता है मुझे सिर्फ इतना पता है मेरा नाम ई से शुरू होता है और जिसने बताया था मुझे उसकी मुझे शक्ल तक याद नहीं है, मुझे कोई मेमोरी याद ही नहीं है। और तभी हम देखते हो लड़की बोलती है ई से तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है बट हम तुम्हें ई बुलाएंगे। और तभी हम देखते हैं लड़की अपना नाम बताती है एंटोनेट। और हम देखते हैं दोनों दोस्त बन जाते हैं और वहीं पर एलाइजा उसको अपने घर ले आता है। अब फिर हम देखते हैं एंकुनेट उसके कमरे को देखती है और कमरे को देखने के बाद उसके सामान को दिखाता है जिसमें उसके कपड़े थे। और हम देखते हैं कपड़े के अंदर एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और ये देख के समझ जाती है एंकुनेट कि कोई तो गड़बड़ हुई है इसके पास्ट में जिस वजह से इसको भगा दिया गया है या फिर ये खुद आ चुका है और उसकी मेमोरी रेज हो चुकी है और वो कुछ नहीं बोलती है। और गाइस मैं बताऊं किसी बच्ची का नाम एंकुनेट हो तो शायद इंडिया में कोई नाम लेना भूल जाए, इतना हार्ड नाम है इसका। फिर हम देखते हैं एलाइजा की लाइफ सुधरती है इसके साथ जाते हुए, डेली अपने घर को ज्यादा बेटर करता है, म्यूजिक सुनता है और शाम को एंकोनेट के साथ पार्टी में जाता है जहां पर आज वो एक पार्टी में आया हुआ है और जहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स हैं जिनको देख के एलाइजा खुश है कि उसके काइंड के लोग वहां पर हैं और वहां पर वो फीड करने लगता है। और हम देखते हैं एंकोनेट को वहां से जाने का प्लान बनाती है बट कुछ वैम्पायर को देख के डरती है और वहां से पीछे की तरफ निकल जाती है, जिसको देख के एलाइजा उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। अब फिर वो एंकोनेट से मिलता है और मिलने के बाद वो देखता है कि एंकोनेट को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह मास फीड करना ह्यूमंस के ऊपर। और उसे पसंद नहीं है वो सारे लोग, जितने भी लोग पार्टी में आए थे उनमें से कुछ दुश्मन थे एंकोनेट के, क्योंकि वो वैम्पायर्स के रूल फॉलो नहीं करती है, रिंग नहीं पहनती है, सिर्फ रातों घूमती है और उसको मारने की भी कोशिश कर चुके हैं, इसलिए उनके बीच में वो रहना नहीं चाहती है। ऐसी स्टोरी वो एलाइजा को बताती है और फिर वोक करने लगती है और बताती है कि उसकी जो डेथ थी वो बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी और उन बातों को याद नहीं रखना चाहती है और जो बन चुकी है उसमें खुश है और उसकी फैमिली के बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा बोलता है मुझे भी नहीं पता कब मेरी फैमिली याद आएगी। बट तभी एंकोरेट बोलती है भूल जाओ ना उन चीजों को, नई लाइफ स्टार्ट करो मेरे साथ। और तभी बताती है कि उसको ऐसे लोगों पे फीड करना पसंद है जो एकदम शांत हो और एकदम डरे हुए ना हो। पहले वो कंपेल करती है और फिर फीड करना स्टार्ट करती है जिससे डर का फैक्टर उनके अंदर ना आए ब्लड से। और ये कहने के बाद एक बंदे पे फीड करने लगती है और वहां पर एलाइजा भी उसे ज्वाइन करता है। वहीं फिर वो दोनों अपना एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे तो तभी हम देखते हो पार्क में घूमने लगते हैं और हम देखते हैं अभी ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है और तभी उन पर अटैक करता है मार्शल और बोलता है एलाइजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी एलाइजा बोलता है तुम्हें मेरा नाम पता है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा वॉर्न करता है दोनों को और बोलता है तुम इस टाउन से बाहर चले जाओ, तुम उसके इतना पास नहीं आ सकते हो, तुम्हें किसी और सिटी में होना चाहिए इस टाइम पे।
और तभी एलाइजा पूछने लगता है किसके पास नहीं आ सकता, कौन है वो? और ये बोलता है मैं बता नहीं सकता हूँ, और वो दोनों को वॉर्न करता है इस टाउन से बाहर जाने के लिए, वरना उन दोनों को मार देगा। और ये क्या के भाग जाता है। एलाइजा उसका पीछा करने का ट्राई करता है, बट उसकी दोस्त बोलती है नहीं प्लीज उसका पीछा मत करो, मुझे किसी पंगे में नहीं फंसना है, और वो तुम्हें डेथ वॉर्न कर गया है तो मतलब कुछ खतरनाक ही होगा, और मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे वाले फेज से गुजर चुकी हूँ, और तुम्हारा नाम एलाइजा, तुम्हें इतना पता चल चुका है, बहुत है, नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। बट हम देखते हैं एलाइजा ऐसा नहीं करना चाहता था, एलाइजा अपने आप को फाइंड करना चाहता था। और तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त बोलती है ओके तो आपकी मर्जी है, यहाँ तक हमारा सफर अच्छा था, हम अच्छे दोस्त थे, बट अब मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है, और हम देखते हैं एलाइजा अकेला छूट जाता है, घर जाता है, हर चीज को तोड़ने लगता है। इतने महीनों की मेहनत जो ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने आप को कि वो कौन है, वो अब नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है, पार्टी में लोगों को मारने लगता है, और हम देखते हैं उसने पार्टी में सब लोगों को मार डाला है, और अपने इविल बीस्ट वाले फॉर्म में आ चुका है। और ये देख के मार्शल उससे फिर से मिलने आता है और बोलता है मैंने कहा था तुम पूरी फैमिली मॉन्स्टर हो, और एलाइजा तुम तो खासकर। और हम देखते हैं एलाइजा पता करना चाहता है उससे कि वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी मेमोरी रेस क्यों हुई है। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है जो तुम्हारे साथ हुआ है तुमने खुद करने के लिए कहा था, मैंने नोट दिया था तो तुम्हें। और ये कहने के बाद बोलता है तुमने कैसे पता किया कि मेरे पास कोई नोट था। और तभी मार्शल समझाता है तुमने वो खुद नोट लिखा है, तुम किसी बच्ची की जान बचाना चाहते हो जो तुम्हारी लाइफ में बहुत मैटर करती है, उसके लिए तूने ये सब किया है, और तू अगर चाहता है कि वो सेफ रहे तो यहाँ से चला जा, सब कुछ भूल जा कि तू यहाँ पर कोई है भी, जस्ट इस जगह से चला जा हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौट कर मत आना। अगर तू अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जानना चाहता है तो भी ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हारे किसी प्यारे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, वो बच्ची जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और अब हम देखते हैं एलाइजा को ये सब समझता है, और पूरा देश छोड़ के सीधा फ्रांस चला जाता है, और हम देखते हैं फ्रांस सीधा मिलता है एंटोनेट से। और हम देखते हैं उस टाइम पे वो पियानो बजाने लग रही थी और उसका वेट करता है, और हम देखते हैं उसकी दोस्त पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और तभी वो बोलते हैं तुम्हारे लिए, मुझे मेरा पास नहीं जानना है अब, क्योंकि अगर मैं जानूंगा भी तो उसमें मेमोरीज बहुत बुरी होंगी, इसीलिए तो मैं उसे छोड़ के आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। और हम देखते हो दोनों किस करते हैं, और लगता है एलाइजा को प्यार हो चुका है। तो गाइस इन अंग्रेजों को पता नहीं प्यार होता है कि बुखार होता है, हर किसी से कभी भी हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम हो चुका था, और इतने टाइम से वो दोनों एक साथ ही थे। तभी हम देखते हैं एलाइजा प्रपोज करता है अपनी दोस्त को, और हम देखते हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेती है प्रपोजल को, बट बोलती है कि वो वाइन की बोतल लेने जा रही है। और हम देखते हैं जैसे वो अंदर जाती है, वहां पर क्लाउस उसका वेट कर रहा था, और बोलता है कि तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना ख्याल रखा मेरे भाई का इतने सालों तक, बहुत अच्छी बात है, बट मैं उसे अब लेने आ चुका हूं, और हमारा वापस जाना जरूरी है। और तभी हम देखते हैं वो एंटोनेट को कंपेल करता है और बोलता है कि तुम भूल जाओगी और मेरे भाई को ना करोगी शादी के लिए, और उसको रिंग वापस कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे उसे, और कंपेल करके वापस भेज देता है। और हम देखते हैं जाने के बाद वो एलाइजा को बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ राइट नाउ, और पियानो बजाना स्टार्ट करती है, और बोलती है कि एक इंसान मिला उसे वाइन रूम के अंदर, जहां पर उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना कह दूं शादी के लिए, और वो शायद तुम्हें वापस लेने के लिए आया है तुम्हारी पास्ट लाइफ से। बट हम देखते हैं एलाइजा साफ मना कर देता है उससे वापस जाने के लिए, और बोलता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। बट हम देखते हैं वो बोलती है नहीं हम भाग नहीं सकते हैं, और वहां पर जितने भी लोग बैठे थे उन सबको वापस भेज देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर अब बाहर आ चुका था क्लाउस, और आने के बाद वो बोलता है एलाइजा से अभी तुम्हें घर आना पड़ेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं है मुझे पता है, बट तुम मेरे भाई हो, और तुम्हें हेली और हमको याद करना पड़ेगा, और तुम्हारी जरूरत आई है इस मोमेंट पे, और चलना पड़ेगा तुम्हें न्यू ऑर्लिन्स। बट तभी वो मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम है कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी क्लाउस बोलते हैं तुम देख नहीं रहे हो हमारे पास आने की वजह से कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और वहां पर तूफान आया हुआ था। और ये देख के क्लाउस बोलता है हमारे पास टाइम कम है, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, जल्द से जल्द हमें न्यू ऑर्लिन्स जाना पड़ेगा, और बड़ी गड़बड़ होने वाली है, और हमको एज अ फैमिली एक यूनाइट होना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे वापस ले जाने के लिए रेडी था, बट एंटोनेट पीछे से आती है और उसको एक लकड़ी का स्टेक मारती है, और हम देखते हैं गिरा देती है क्लाउस को। और वहां पर हम देखते हैं चारों तरफ सांप कीड़े ये सब आने लग रहे थे, जो डार्क मैजिक की वजह से था। तभी हम देखते हो भागने लगती है एलाइजा के साथ, बट बोलते हैं वो मरने वाला नहीं है एलाइजा, हमको जल्द से जल्द दूर जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं क्लाउस वापस आ चुका था, और आने के बाद समझाने की कोशिश करता है एलाइजा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू हमारी फैमिली है, तू मेरा भाई है, वापस चल हमारे साथ। और उस लड़की को बोलते तू यहाँ से जाएगी तो ज्यादा बेटर है, इससे दूर रह तू। और तभी हम देखते हैं एलाइजा ये समझ नहीं पा रहा है, और वो सिर्फ एंक्यूनेट को ही साथ दे रहा है, और यहाँ पर बोलता है कि तू मेरा कुछ नहीं लगता है, और एलाइजा को याद भी नहीं है कि क्लाउस है कौन। तब भी हम देखते हैं क्लाउस ट्राई करता रहता है, बोलता है हीली होप तुम्हें कुछ तो याद होगा। और तभी हम देखते हैं एलाइजा को कुछ मेमोरीज याद आ चुकी थी, बट
उनसे इमोशन कनेक्टेड नहीं थे और बोलता मुझे याद है बट थिंग इज मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई मरे हेली मरे होप मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस उसको फोर्स करने का ट्राई करता है और वो क्लाउस की गर्दन तोड़ता है और वहां से अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। और हम देखते हैं जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ पैक करने लगती है और वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो बोलता है जाने की जरूरत नहीं है, क्लाउस वापस नहीं आएगा, मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, उसको लगता है कि वो मुझे वापस कभी नहीं पा सकता है। और वहीं हम क्लाउस को देखते हैं जो थोड़ी देर में होश में आता है और फोन कर कहता है कि वो फ्रांस में नहीं मिला है और कहीं बाहर जा चुका है। और हम देखते हैं क्लाउस के आंख में एक निराशा थी कि उसने अपने भाई को खो दिया है सिर्फ इस पूरी प्रोसेस की वजह से। और तभी हम देखते हैं अलाइजा अपने पास्ट को भुलाना चाहता है बट उसको पता चल चुका था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको सब कुछ पता था इसके बारे में कि वो ओरिजिनल फैमिली से बिलोंग करता है और उसको रिवेन पीना पड़ेगा कि वो कंपल्शन से बच सके और क्लाउस किसी स्टेक से नहीं मरने वाला है। और हम देखते हैं इससे गुस्सा था बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी और तुम्हारी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं और कौन किससे पाला पड़ जाए ये नहीं पता, तो तुमको छुपा कर रखना था मुझे बेसिकली। और तभी हम देखते हैं लाइज उस पर यकीन करता है और अपनी यहाँ की डे लाइट रिंग भी उतार देता है और बोलता है कि ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और हम देखते हैं उस डिब्बे में वापस रख देता है जिसमें उसके कपड़े रखे हुए थे। और हम देखते हैं उस मोमेंट के बाद वो दोनों किस करते हैं और तभी वो पर्दे खोल के अपने आप को और उस डिब्बे को जला देता है जिससे कि पुरानी जितनी भी एलाइजा की यादें हैं, बॉडी है, वो सब खत्म हो जाए और एक नई सिरे से स्टार्ट करे एंटोनेट के साथ में, जिससे कि वो अपना नया फ्यूचर बना सके पास्ट को भुलाकर। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्लाउस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है कि उसका भाई वापस आएगा और हम देखते हैं एलाइजा को कुछ ही सालों में प्यार हो जाता है और वो हेली को भूल चुका है। और आगे होगा क्या देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सानारा एंड टाटा।